नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। इकलौती सीट कन्नौज ऐसी है जहां पे नतीजे देखने से पहले ही जो लोकसभा चुनाव में वोट पड़ रहे हैं उनके रुझान देखकर और जो समाजवादी पार्टी समर्थित गांव हैं, इलाके हैं, वहां वोटों का प्रतिशत देख के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नेताओं के घर मिठाई बंटना शुरू हो गई है। सपा के लोग दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। अब परिवार में कौन सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा? आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे, अखिलेश यादव, डिम्पल, अक्षय या धर्मेंद्र यादव? इस बात पर लोग सट्टा लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को शायद खुद उम्मीद नहीं थी कि कन्नौज में लहर इस तरह इतना तूफान टाइप की आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने और योगी सरकार ने पुरजोर कोशिश करी कि अखिलेश यादव को कन्नौज में घेराबंदी कर ली जाए, अखिलेश यादव को फंसा लिया जाए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ऐसे लगाए गए, उनको हिदायत दी गई कि भाई जहां जहां अखिलेश यादव के समर्थन वाला बूथ है, यानी यादव और मुसलमान हैं, वहां पे थोड़ी सख्ती ज्यादा कर देना। ये निर्देश होते हैं कि जहां मुसलमान बूथ पे लाइन लगी हो, जहां पे लोग ज्यादा आ रहे हो, तो वहां पे आप लंबी सी आप थोड़ी सी पुलिस लाठीचार्ज कर दे, पुलिस थोड़ा सख्त कर दे, तो इन सब चीजों से डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। तो कन्नौज में ये करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। अखिलेश यादव को जब पता चला तो वो खुद बूथों का निरीक्षण करने वहां पे पहुंच गए। जाहिर है कि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार सिर्फ 12,000 वोटों से यहाँ डिम्पल यादव हार गई थी और ये सीट, इसकी हार की कसक बहुत दिनों तक अखिलेश यादव के दिल में एक कांटे की तरह चुभती रही। और फिर एंड टाइम पे अखिलेश यादव ने, जब आखिरी दिन था, तब लड़ने का फैसला किया गया। पहले एक दांव चला गया, तेज प्रताप यादव का नामांकन करा दिया गया। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि एंड टाइम पे सुब्रत पाठक की जगह कोई और आ जाए, वो सुब्रत पाठक को ही हराना चाहते थे। तो जब तेज प्रताप यादव का नामांकन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया, ये यकीन हो गया कि यहाँ से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को ही चुनाव लड़ा रही है। तो उसने सुब्रत पाठक को उतार दिया कि भाई तेज प्रताप यादव के मुकाबले सुब्रत पाठक चुनाव जीत लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने धोबी पाठ चला और खुद मैदान में उतर गए। तो मुकाबला जो था पहले दिन से एक तरफा माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा रहेगा और वही होता हुआ कन्नौज में नजर भी आ रहा है। क्या है कन्नौज का हालात, ये जानने के लिए हम चलते हैं राशिद जहीर के पास। राशिद जी बहुत तेज तर्रार पत्रकार है। एक एक जिले में वो एक एक घंटा खर्च करते हैं पत्रकारों से, वहाँ के एक्टिविस्ट से, नेताओं से बात करने में, वहाँ के मौजूदा हालात को समझने में। वो बहुत पैनी नजर रखते हैं राशिद इन सब चीजों पर। राशिद, एक समाजवादी पार्टी के नेता का कमेंट था कि भाई साहब, लहर नहीं आंधी सुनामी चल रही है कन्नौज में। क्या लग रहा है अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं क्या कन्नौज में? सर, बीजेपी उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है, अगर हमारे दर्शक उसको खोलेंगे तो बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि सपाई गुंडों के सामने, समाजवादी गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक, 42 कन्नौज लोकसभा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का ट्विटर का हैंडल इस बात को कह रहा है कि नतमस्तक हो चुका है। हुआ यूं है कि वहां जो, अगर आगे चलेंगे तो जो सुब्रत पाठक हैं, उनके बारे में एक पत्रकार है सचिन गुप्ता, किसी वक्त में मेरठ में हुआ करते थे हिंदुस्तान में, अभी चले गए। उन्होंने कहा, आप देखेंगे वीडियो लगाई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आज सुब्रत पाठक अपने सारे पेज भर देंगे। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को, चुनाव आयोग को इतनी बार ज्यादा मतलब ट्वीट कर रखे हैं कि वहां क्या हो रहा है। वजह उसकी यह है कि ट्विटर पर बराबर लंबी लंबी लाइनें समाजवादी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं, और उन लाइनों से इतना ज्यादा परेशान हो गए लोग कि उसके बारे में ये बताने लगे कि बार बार सुब्रत पाठक सिर्फ ये लिख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा आपको, अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइनें लगी हुई हैं, ये कन्नौज के हालम है, और इस पर जो है एक साहब लिखते हैं कि ये तस्वीर कन्नौज के एक पोलिंग बूथ की है,
जहां एसपी के अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक मैदान में। देखिए, अखिलेश यादव की बात यह है कि ये कन्नौज सीट पिछली बार भी जब डिम्पल हारी थी तो सब पूरा देश जानता है कि बहुत ही कम मार्जिन से वो हार पाई थी वहां, और वो 2019 के लहर और सारी चीजों में मौजूद थी। दूसरी बात, कन्नौज हो गया, ये कुछ सीट ऐसी आती हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण नहीं रह जाता है, यहाँ तो नाम से ही फिर काम बन जाता है। जब जाहिर सी बात है अखिलेश यादव यहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, तो यहाँ मुस्लिम और यादव अगर 5 लाख हैं, तो पाल जो है वो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है अभी कुछ दिन पहले। 1,30,000 पाल वोटे हैं यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी शुरू भी ये कह रही थी कि साहब पाल को बना दिया चूंकि इन्हें अपनी सीट का पता है। अरे 2 दिन पहले तो उन्होंने पर्चा भरा है अपना, 1 दिन पहले। बात यह कि वो कन्नौज तो एक्चुअली जाहिर सी बात है कि वहां के तमाम जो वर्ग हैं वो अखिलेश यादव के नाम पे ही लामबंद है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह को ट्वीट करना पड़ रहा है। तो कन्नौज तो ये मान के चल रहे थे। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर ब्लैक कमांडो टाइप, पता नहीं कौन सी फोर्स पर लिख रखी थी उन्होंने, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा जो कश्मीर में या बहुत ही ज्यादा सीरियस जो बूथ होते हैं वहां पर होती है फोर्स। आप कहेंगे तो बात करते करते मैं निकाल के दिखा दूंगा, वहां पर खड़े हैं वो लोग, और वहां पर जो है अलग से स्पेशल इंतजाम कर रखे हैं उन्होंने कि अखिलेश यादव को किस प्रकार से वहां पर घेरा जाए। लेकिन आम आदमी की आंधी में कौन रुक सकता है? वहां तमाम वर्ग के लोग अखिलेश यादव के लिए लामबंद है वो। तो वहां तो बहुत बड़ा मतलब एक तरफा ही होने जा रहा है वहां पर जो है। हालांकि सुब्रत राशिद पाठक के जो बयान है राशिद जी। भाई, ये जो सुब्रत पाठक है, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है सपाई गुंडों ने वहां पे कब्जा कर लिया, ये रो रही है, लेकिन आपको याद होगा सुब्रत पाठक ने थाने में अंदर घुस के पुलिसकर्मियों की पिटाई की थी। बड़ा मामला तूल पकड़ा था, सांसद जी खुद घुस गए थे। तो गुंडागर्दी करने में सुब्रत पाठक के एक आध नहीं, कई सारे मामले ऐसे आए हैं जब सुब्रत पाठक गुंडागर्दी करते हुए थाने में चले गए, बदसलूकी शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, मुकदमे भी हुए। तो आज सुब्रत पाठक की वो जो दादागिरी है, क्या वो चल नहीं पा रही जनता की आंधी के सामने? या ये कहना उचित होगा कि जब लोग खड़े हो जाते हैं तो ये सारे तानाशाह, सारे माफिया फिर ठंडे हो जाते हैं? कल परसों तरसों का ही वीडियो है सर, सुब्रत पाठक का एक विषय, एक वर्ग के ऊपर जो उन्होंने खुलेआम जो बताया ना, इस तरह से मतलब वो लैंग्वेज ही लग नहीं रही कि वो जो है सांसद की लैंग्वेज है। परसों ही वो वीडियो उनका का, वो तो आप तो जो बात बता रहे हैं वो तो उनका पूरा 5 साल में रहा है। लेकिन खुलेआम एक वर्ग विषय, मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बताना चाहता, एक वर्ग को आकर के बिल्कुल धमकी देना उनके व्यवहार में शामिल है, और वो कन्नौज के लोग देख रहे थे बहुत बारीक से। अब रही बात उसकी, संभल के अंदर क्विंट ने सर अभी रिपोर्ट बनाई, वहां पर उन्होंने तमाम संभल के उन तमाम गांवों के अंदर, और बल्कि शीतल पी सिंह हमारे पत्रकार हैं, काफी मशहूर हैं, उनके पास क्या सोर्स हैं वो जाने। लेकिन चूंकि मुझे कोड इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं बहुत सेंसिटिव बात बताने जा रहा हूँ। संभल के अंदर लखनऊ से डीएम संभल को फोन पहुंचा उनकी शीतल पी सिंह के अनुसार, और कहा कि फला बूथ पे फला गांव पे 40% मुसलमानों ने इतने बजे तक वो कर दिया है, पोलिंग कर दिया है, आप क्या कर रहे हो? ये बात वो बता रहे हैं। फोन किसने कहा क्या नहीं कहा, जिम्मेदार पत्रकार टीवी पे आके बता रहा, तो उसकी बात, वरना उनको जेल भेजो आप अगर झूठ बोल रहे हैं। तो संभल के डीएम को जो फोन किया गया कि देखो तो सही 40% पोल हो गया, मुसलमान वहां पर इतना ज्यादा वोट कर रहा है संभल में। और वहां पर जाकर जो फिर डंडा मारा गया है, डंडे फेरा गया है आम लैंग्वेज में, तो महिलाओं की तमाम खबरें हैं। तो इनको संभल में दिखाई नहीं दे रहा था कि संभल के अंदर तो लोकल प्रशासन ही डंडेबाजी करके महिलाओं के ऊपर जो है निशान बना रहा है, और वहां पर जो है लखनऊ से फोन आ रहा है। और फिर उसी डीएम की जिम्मेदारी ये लगाई गई कि चुनाव आयोग को वही बताएगा, रिपोर्ट देगा। बताइए, जो डीएम कह रहा है कि डंडा बजा दो या आदेश दिया गया है, वही रिपोर्ट दे रहा है चुनाव आयोग में कि यहाँ पे सब कुछ सही है। और वहां पर जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्विंट तो अडानी ने खरीद रखा है ना पहले से ही, एनडीटीवी से पहले खरीद लिया था क्विंट को। तो उसकी रिपोर्ट है वहां पर, पीयूष राय नाम का बंदा रहा है वो पहले बरेली में, हमारा मित्र, वो रिपोर्ट कर रहा है वहां पर। और वहां पर उसने बताया कि साहब बताइए, महिलाएं जो है बिल्कुल कह रही हैं कि हमारी वहां लाइन लगी हुई है। और जैसे सुब्रतो पाठक यहाँ लिख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बिना नकाब उतरवाए वोट डलवाया जा रहा है। मतलब किस बात पे उतर गए आप? मुस्लिम महिलाओं को बिना नकाब उतरवाए, यानी कि आपके मन की कुंठा क्या है?
मुस्लिम महिलाओं को बिना नकाब उतरे, बड़े रूल रेगुलेशन के आप जो है बड़े दरोगा बने फिरते हैं। ये आलम हो गई। ये वाला पोजीशन तो एक्चुअली जो आपने संभल में और बंदाइयों के कुछ इलाकों में वहां पर किया है, तो उनको करना चाहिए विपक्षियों को। तंत्र तुम्हारा उस भीड़ के आगे नतमस्तक हो गया ना वहां का लोकल। कभी कोई पीठासीन अधिकारी पे इल्जाम लगा रहा है, कभी किसी दरोगा पे कानपुर में इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि वो लोगों का वेग है। सर मैं आपको सच बता रहा हूं, इन्होंने तो हाथ पैर बांध दिए विपक्ष के। ये चुनाव तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, ओरिजिनल अगर कोई सोशल मीडिया हमारा कोई देखता हो, ये तो जनता लड़ रही है। ये लाइनें देख देख के सुब्रतो पाठक का दिमाग जो है बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो आकर ये बयान दे रहा कि महिलाओं के मुसलमान, अरे क्या तुम काय पे उतर आए? तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। वो चूंकि जनता लड़ रही है ना, अब कन्नौज में तो वो वैसे ही इंतजार में थे। डिम्पल यादव के हारने का भी वो था, और दूसरी बात वो क्या हालात थे वो तो आप जानते ही हैं। वहां लामबंदी करने की हालत ये कर रखी थी कि परसों तक लोध समाज को वहां हाथ पैर जोड़ा जा रहा था कन्नौज में, क्योंकि लोध समाज भी जो कि भारतीय जनता पार्टी का माना जाता कल्याण सिंह के समय से, तो वो भी अखिलेश यादव के, चूंकि अब जाहिर सी बात है कि जो केंद्र के नेता हैं वो तो लोकसभा छोड़ के तो विधानसभा में आकर के बैठे, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि योगी जी से लड़ाई लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़, वरना वो तो सांसद थे अखिलेश यादव। तो अब आके अगर आप ऐसे बात से उतर रहे हैं सर, तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों के उस आवेग से लोग जो आते हैं, वो जो कहते हैं ना जनता आती है, हकीकत बात यह कि कन्नौज में वही बात हो रही है कि सियासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे हालात दिखाई दिए कन्नौज में। और सर यहाँ कई जगह ऐसी दिख रहे हैं कानपुर के अंदर, हालांकि मैं नहीं कह सकता है रिजल्ट क्या है, लेकिन इटावा में और इधर क्या कहते हैं खीरी में बड़े जबरदस्त हालात हो चुके हैं। वहां पर भी लोग ऐसे सड़कों पर निकल रहे हैं। जी ये जो लोगों का उफान है, हम लोग पहले जाते थे, राशिद भाई गांव में भी गए, इधर इधर बहुत दौरा किए, तो लोग कहते थे भाई नाम मत पूछो, नाम पूछोगे तो कल ही थाने में एफआईआर हो जाएगी। लोग बोलते नहीं थे, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा पनप रहा था महंगाई का, बेरोजगारी का, अग्निवीर का, पकौड़े तल्लो, और जो घमंड था सत्ता का। क्या लग रहा है आपको कि कन्नौज में इसका लाइव उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो क्या इसका कुछ और लंबा अर्थ निकाला जा सकता है? सर हकीकत बात यह है कि लोगों में कितना गुस्सा या अंडर करंट या भारतीय जनता पार्टी के लिए उलझन थी, हकीकत बताऊं सर हमें भी नहीं मालूम था। हमें तो ये समझ लीजिए कि नारों ने, झंडों ने और गोदी मीडिया के तमाम वेग ने, ये तो पहला चरण होने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो चरण हुआ है, जो चरण 1 दिन पहले से लेकर चरण तक, ये समझ लीजिए जो जमीन पलटी है, उससे पता चला कि वाकई लोगों के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर है, जुमलेबाजी है। इससे इतनी ज्यादा खींच है, इतनी ज्यादा नफरत है कि इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी का तमाम आला कमान, सर कहीं से लेके कहीं तक भी हिंदू मुस्लिम करने पर तुला हुआ है, लेकिन जनता ने इसको हिंदू मुस्लिम इलेक्शन होने नहीं दिया। सच बात ईमानदारी की है। लोगों में इतना गुस्सा था, मैं अपनी पर्सनल बात बता दूं, इस बात का अंदाजा हमें भी नहीं था कि वो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कोई, जबकि विपक्ष को पंगु बना रखा है, तो लोगों में इतनी ज्यादा नफरत होगी, ये तो वाकई पता अब चला है कि जब अपर समाज गुस्से में वोट करने नहीं निकला, निकला तो इनके खिलाफ कर बैठा। और ईमानदारी की बात यह है कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं कि हमारी सारी बातों को निर्मूल साबित कर दें। कुछ मालूम नहीं है, क्या अंदाजा कर दें, क्या हालात निकल जाएं। अच्छा ये लोग भी भाप रहे हैं, यही वजह है। अब आप ये देखिए, एनडीटीवी के जो पुराने मालिक थे राय साहब, प्रणव रॉय, बनारस में उनका यूट्यूब चैनल चला है अभी, वो डिकोडर के नाम से, 75-80 साल के पत्रकार हैं वो। सर बनारस के अंदर जो शब्द आप कह रहे हैं ना, वहां पर वो लोगों की बाइट ले रहे हैं अभी 4 दिन पहले। उन्होंने कहा जेल में डाल देगा ना मोदी। मतलब वो इस तरह से वहां पर बनारस की सड़कों पर कह रहे हमारी दुकानें उजाड़ कर रख दी। वो मंदिर के नाम पे जो जो भी काम हुआ है ना, वो सैकड़ों लोगों के रोजगार खत्म हो गए। अब ये तो भूरी भूरी बातें दिखाते हैं। मेरे पास एक पत्रकार का दूसरे चरण में फोन आया और आके बोले कि मैं नोएडा से चल रहा हूँ, आप मुझे उन जगहों के बता दीजिए, वो बूथ जहाँ वो जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ हैं, क्योंकि उसको नोएडा से चलते हुए सीनियर पत्रकार उसे दिखाना ही सिर्फ ये था कि देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बात कर रहे हैं। मैंने वो थोड़े बूथ बता दिए उनको कि आप बुलारा गेट चले जाइएगा, आज यहाँ चले जाइएगा। वहां से फोन आया, बोले यहाँ तो भीड़ नहीं है,
मैंने कहा भीड़ चाहिए तो वो आपको समाजवादी पार्टी के बूथ पर आना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अंदाजा ही हो गया। और वो जगह मैंने वो बताई जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शहर के अध्यक्ष उनका बूथ है। वहां से उसका फोन आ रहा कि भेज तो तुमने दिया बुलाना गेट, लेकिन यहाँ तो आज भी नहीं है। मैंने अब मैं क्या कर सकता हूँ, आज भी देखना तो आपको समाज, क्योंकि वो तो 2 घंटे बाद ही स्थिति बदल गई थी सर। पूरे भारत को नहीं पता था ये कि पहले चरण के बाद होना क्या है। तो अंडर करंट नहीं, नफरत और गुस्सा बहुत ज्यादा है। 10 साल से जुमलेबाजी देखते रहे। ये किसी मौलाना के फतवे से काम नहीं हो रहा है, ना किसी समाजवादी पार्टी के या किसी विपक्ष के नेताओं की गुहार पे काम हो रहा है। ये तो छला जो गया है पिछले 10 सालों में, और जवाब में सिर्फ जुमले हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान और मस्जिद। जाहिर सी क्या बात है अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां जबरदस्त रोष है, वरना अधिकतर इलाकों में यही पोजीशन है जी। क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव ने इस बार रणनीति बहुत अच्छी बनाई थी? जो टिकट दिए गए हैं वो भी बहुत बेहतरीन टिकट दिए गए हैं, जाति का संतुलन रखा गया है। इस बार अखिलेश यादव ने अपने गांव से क्या चौंकाया है लोगों को? सर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव की जो राजनीति रही है वो तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदों के विपरीत रही है। इसी के टिकट को ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव का प्रेशर था कि टिकट जाना है, आप जानते ही हैं, दामाद लगते हैं वो। लेकिन आखिरी वक्त में ये तय जब हो गया था, जब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और अखिलेश राहुल गांधी मिले थे, ये तय हो चुका था कि अब हालात बदल गए हैं, वो पोजीशन नहीं रही है। उनके टिकट वितरण में, खुद मैदान में उतरने में, तमाम चीजें। इस पहले इलेक्शन में ऐसा हुआ है सर, अरविंद केजरीवाल को लो या राहुल गांधी, अखिलेश यादव को लो या प्रियंका गांधी, काम वो हुए हैं कि इन्होंने, मतलब मैं कह सकता हूं कि सेट किया है मैदान के, अब तुम बताओ क्या करना है। मोदी जी भी उन तमाम चीजों में फंसते हुए नजर आए जो अखिलेश यादव यहाँ टिकट वितरण में या कांग्रेस आय का थिंक टैंक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद इसके प्रॉब्लम, मतलब वो तय कर रहे हैं कि तुम्हें कहना क्या है। इनके जो होश बिगड़ गए अखिलेश यादव की रणनीति। अब बताइए, श्री रामचंद्र के रोल करने वालों को उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाए, 22 जनवरी के मद्देनजर लाए, मेरठ से शुरुआत करते हैं। इनका यहाँ पे दाव उल्टा पड़ गया, 3 टिकट बदल दिया अखिलेश यादव ने, और तीसरी दफे में ऐसा बंदे को लेकर आ गए, जनरल सीट पर दलित को लड़ा दिया। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है सर के वाकई इन्होंने फूक फूक के कदम रखे हैं। और इनको मालूम था, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इनको लड़ाने वाला आदमी कौन आ गया अब जो सेट कर रहा है क्योंकि ये तो पहले ऐसे हो जाता था काम। अब की बार तो देखिए, केजरीवाल जेल से निकलते के साथ ही, मैं केजरीवाल की तारीफ करूंगा, केजरीवाल नरेशन सेट करने में इनके बराबर के आदमी है। केजरीवाल ने उतरते के साथ ही वो बोर्ड मारी, मैंने एक वीडियो देखा सर, कि एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसके जगह, चेहरे की जगह मोदी जी का चेहरा लगा दिया। अब वो खेल रहा है, वो बंदा आया भागता हुआ, बॉलर, बॉलर के जो चेहरे पे है वो है केजरीवाल। उसने जो यॉर्कर मारी है, तो यॉर्कर लगी पैरों में, विकेटों में घुस के बोल्ड कर गया, आगे लिखा प्रधानमंत्री की उम्र, मतलब उसने उसने जो बात। तो ये सर इसमें कोई दो राय नहीं, ये बेचारे पिट पिट करके सर वो है ना, तप तप करके कुंदन कुंदन बन गए। तो अखिलेश यादव की गलती नहीं है, इन्होंने राजनीति करनी सिखा दी। सच बात तो ईमानदारी की है, और बिल्कुल खुद ये ठीक दूसरे कहना स्तर पर उतर आए। है, बिल्कुल ठीक कहना है। जो केजरीवाल ने गूगली चली कि 1.5 साल में अब तो रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, और दूसरी गूगली उसने फेंकी कि योगी जी। योगी काटना तय है। तो जो बातें चल रही थी, जो आप प्रथम चरण में देख रहे थे, जो छतरियों के गांव में देख रहे थे आप, कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, इस तरह के स्लोगन, तो ये बात कोई नेता बहुत मंच पे कह नहीं रहा था, लेकिन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि केजरीवाल ने यॉर्कर डाली। अच्छा, ये जोड़ी जो बनी है 4 नेताओं की, खास तौर से मैं कहूँगा राहुल, केजरीवाल, प्रियंका और अखिलेश, ये जो 4 नेताओं की जो अब तक तो जुगलबंदी तिगड़ी लोग कहते थे, ये चौगड़ी जो बनी है ना 4 नेताओं की, मुझे लगता है यूथ के वोटर्स पे, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों पे, एक IITN किया हुआ, अखिलेश यादव इंजीनियरिंग किए हुए, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बनाए, और तेजस्वी को भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये गठजोड़ 5 नेताओं का, ये गठजोड़ क्या पूरी भाजपा में भारी पड़ रहा है? सर ईमानदारी की बात यह है कि देखिए, राहुल गांधी की तो राजनीति कुछ अलग है। वो तो केजरीवाल जैसे घाघ नहीं है, या तेजस्वी जैसे घाघ नहीं है। अखिलेश यादव तो खैर सीधी सीधी राजनीति करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो देखो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, जो आज तक उन्होंने बात की है। वो अपने स्तर पे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा लाने की कोशिश इन लोगों ने की है।
प्रियंका कभी कभी एक्टिव हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सीधी बात करते हैं। ये पहला जो वीडियो उनका देखा मैंने, और आके बोले घबरा गए मोदी जी, सर उसमें जो उन्होंने आंख मारी तो मैं तो कई बार रिवाइंड करके देखने लगा, मैं राहुल गांधी को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात। लेकिन चूंकि वजह क्या है ना कि सर मछली के बच्चे को तैरना थोड़ी ना सिखाया जाता है। आपने उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश भले की हो, लेकिन वो आदमी तो कुछ और निकला। एक पप्पू इन्होंने सर और बनाया था पहले कभी किसी जमाने में, हालांकि उनका नाम ही पप्पू था। ये जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें घर का नाम पप्पू ही हुआ करता था, बाहर से पढ़ के आए थे। लेकिन जब इन्होंने आकर के अब बताया ना कि बाहर से पढ़ने के बाद ब्यूरोक्रेसी से किस तरह से प्रदेश चलाया जाता, तो छठी बार या पांचवी बार उनकी सरकार है। और अभी देखिए एएनआई की बात, एएनआई ने उनका एक वक्तव्य चलाया सर, जो मोदी जी को जवाब दिया है, पूरा ट्विटर पे ट्रोल है वो, आखिर के 30 सेकंड चला दिए, लेकिन 1.5 मिनट वो जो मोदी जी ने उनकी मजाक उड़ाई ना कि आप जो है शहर के अपने बता दीजिएगा कैपिटल, बताइए शहर के कैपिटल पूछ रहे हैं वो, तो बहरहाल उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं कि वो उनके सामने बिना कागज, अरे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो आप नहीं बोल सकते सर, वो तो बाहर का पढ़ा लिखा बंदा है जिसको पप्पू कहा जाता था, घर का नाम पप्पू था, उसने सबको पप्पू बना दिया था आकर के, आशुतोष सर कह रहे थे अपने प्रोग्राम में। तो सर वो आकर के उन्होंने 1.5 मिनट बात की मोदी जी से, और मोदी से उन्होंने मालूम है क्या क्या कहा, उसने कहा आपने ये वादा किया था वो नहीं भूले हम। उड़ीसा के लोग उड़ीसा की लैंग्वेज में बोले, वो उड़ियाई लैंग्वेज में बोले, उन्हें टारगेट ही अपनी लैंग्वेज को, अपनी बरादरी को, अपने प्रदेश को करना था। उन्होंने 1.5 मिनट में वो जो है झंझाड़े खोल दिए। एएनआई ने सिर्फ 30 सेकंड का उनका वीडियो चलाया, बाकी लोगों ने वो 1.5 मिनट का वीडियो डाल दिया कि हम एमएसपी नहीं भूले, हम मकान नहीं भूले, 15 लाख नहीं भूले, 2 करोड़ नौकरी नहीं भूले, और उड़ियाई लैंग्वेज, उड़ीसा लैंग्वेज में उन्होंने बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो काम किया है ना, ये तो ये सोच रहे थे कि हम जो राजनीति कर रहे हैं धर्म के आवेग में लोगों को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये आपसे मतलब ये ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे हैं। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं टॉपिक से अलग अलग नहीं हट रहा हूं। लालू यादव ने परसों एक साहब लिख रहे थे कि जब नीतीश कुमार के हाथ में उन्होंने वो फूल दिया है ना सर, और वो यूं हिला रहे हैं, तो बोले कि इस वाले सीन ने ये बता दिया कि देश के अंदर और बिहार के अंदर राहुल गांधी, वो लालू प्रसाद यादव इतना अजीम नेता क्यों है। वो बीमार होने के बाद सर कॉन्फिडेंस टूट जाता है आदमी का। ऐसी बड़ी बीमारी जब किडनी ट्रांसफर की गई हो सर, वो आदमी उसने वाकई बताया कि दुनिया में तुम्हारा भले ही मीडिया तेज बनाती हो, लेकिन मैं डरा, नीतीश कुमार जैसा पुरोधा डर गया। तो ये लोग तो उनके बच्चे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुलायम सिंह का बेटा है अखिलेश यादव, तो जाहिर सी बात है वो उसकी क्या रणनीति होगी, क्या सोचता होगा। अब होता यह है कि बोलने से पहले अगर आदमी शोर मचाने लगे, इनके पास बहुत बड़ा बागड़ बिल्लों का समूह था, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है भाई। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इनका तो आधिपत्य है, जो 1 लाख दफे झूठा साबित हो चुका अमित मालवीय है। देखिए परसों सर रशिया की खबर आई, मैंने आपसे सामने भी 3-4 महीने पहले कहा था कि इस आदमी ने यह कहा कि अर्जेंटीना टू नीदरलैंड, सब जगह ऐसे शासकों की जरूरत है जो दक्षिणपंथी राजनीति कर रहे हैं, मतलब इसराइल टाइप, हिटलर टाइप, इस टाइप की बात है वो। अब वो रशिया के बारे में जो है यही बात कह रहा है, रशिया जो पक्ष में बोला है। तो क्या ये अमित मालवीय इतना झूठ, मतलब झूठ की फैक्ट्री चला रहा है, सैकड़ों पत्रकार इसके झूठ का पोस्टमार्टम बना चुके, और उस झूठ को आगे बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जमीन पर रह करके, टिकट वितरण के एतबार से, बिरादरियों को आगे करके, सर 4 मुसलमान 5 यादव, उम्मीद कर सकते हैं। इनको मालूम था ना कि मुसलमान जो है इस समय बस पूरी तरीके से लामबंद है, और मुसलमानों की भी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक अजीबोगरीब काम ये हुआ कि चुप रहे। वोटिंग डे जिस दिन हुआ उस दिन वोट लेके चुपचाप आकर कोई बयान नहीं दे रहे। बहुत सारे पत्रकार चाह रहे हैं। दूसरे चरण के बाद इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मुस्लिमों के इलाकों के अंदर लाइनें लग गई हैं, यानी कि दूसरे वर्ग को ये बता रहे हैं कि आप घूमने मत जाइए, आप हमें संभाल लीजिए। लेकिन वो वाला वर्ग जो है खुद कह रहा है कि आपने तो हालत खराब कर दी है देश। तो अखिलेश यादव के टिकट वितरण की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि हकीकत में इन लोगों ने राजनीति मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है जो सोच रहा था हम अजय हैं 2047 तक यही रहना, उनको वाकई जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पता चल जाएगा सर जब रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आएंगे जो शायद हमारी उम्मीदों से परे हों। काशी जी, मुझे लगता था कि जो पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए, पसमानदा समाज, 3 तलाक और खाड़ी के देशों में वो मस्जिद में चले गए,
संघ ने मुस्लिम कम्युनिटी में काम करना शुरू किया। मुझे लगता था 5-6% मुसलमान ऐसा होगा जो न्यूट्रल रहेगा कि यार चलो ठीक है, मोदी जी को इतना बुरा तो नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी ने जो मुसलमानों को भैंस दे देंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, मुसलमान घर लूट के ले जाएंगे, ये भाषा जो बोली, तो इनका वाला जो उग्र वाला है वो तो नहीं उग्र हुआ। उनको उसको पता था कि ये 10 साल से यही बेवकूफ बना रहे हैं। जब वोट लेना होता है तो मुसलमानों को डर दिखाते हैं। लेकिन जो 6-7%, मेरा मानना है कि जो 6-7% मुसलमान न्यूट्रल रहता, वो भी वोट इनके खिलाफ कराया कि यार ये इनका असली चेहरा ये है, ये चेहरा इनका सही टाइम पे सामने आ गया। क्या मैं सही हूँ अपनी जगह? संजय सर, पहले कभी कभी कोई दूर दराज कोई मुस्लिम वर्ग का बंदा मजाक में या सीरियसली ये कह दिया करता था कि नहीं यार, थोड़ा गुंडागर्दी कम हो गई योगी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी भी ठीक काम कर रही, कोई इत्तेफाक से मिलता था। आज कोई इत्तेफाक से भी नहीं मिलता, कोई कहने की इतनी हिम्मत नहीं करता अपने समाज में बैठ करके। इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, अल्पसंख्यक जो विभाग है इनका, वो नेता गायब है। प्रदेश अध्यक्ष मेरे मोहल्ले के बराबर में रहता है, बासी चौहान नाम है उसका, वो कहीं निकल नहीं रहा है, बात नहीं कर सकता। अगर वो बात करेगा तो ये टाइम इलेक्शन का चल रहा है, तो हो सकता है वो रिजल्ट उनको उसके रूप में बता दें। तो वो जो थोड़ा बहुत लोग थे, कभी इक्का दुक्का परसेंट, वो थे बहुत कम। मैं कभी नहीं मानता सर, इनका जो सर्वे है वो 5-6-7% का है जो हैदराबाद में था। मैं कभी इसलिए नहीं मानता क्योंकि एक बात सुनिए, सुरक्षित सीट पर सर, सुरक्षित सीटों पर वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता। वहां एक आदमी की पर्सनैलिटी होती है, उस पर वो वोट दे देते हैं, क्योंकि चुनना ही एससी का बंदा होता है, तो वहां पर किसी को भी चुन लेते हैं। तो एक तो वो वाला वोट जो 6-7% ये गिनते हैं कि मुस्लिमों का हमें मिला, एक थोड़ा सा शियाओं का वोट, शिया जमात का वोट मिल जाता था। इसके अलावा वो भी वोट सर, इस बार मैं बता रहा हूँ ना सर, इंटेलेक्चुअल हिंदू मुसलमान कोई भी है, उसे वो तकलीफ में आया कि ये बात क्या करने लगे। और इसका रिजल्ट देखिए आप, कि मोदी जी को क्या एक आदमी के पत्रकार को पकड़ते हुए देखा आपने? एक आदमी को इंटरव्यू दे रहे हैं पकड़ पकड़ के। वो पत्रकार पागल हुआ जा रहा है बेचारा, जिससे उम्मीद नहीं थी कि कभी जिंदगी में, संस्थान के मालिक को तो इन्होंने दिया नहीं इंटरव्यू, और ये मुझे पकड़ पकड़ के रैली में कह रहे हैं यहाँ आओ यहाँ आओ, और हम बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी का सर ये हाथ से निकलती हुई बात है ना, कुर्सी छूटी जा रही है, तो उनको दिखाई दे रहा है कि हालात अब जो है नाजुक हो गए, तो पकड़ पकड़ के लोगों को बुलाया जा रहा है। ये है जी। आखिरी सवाल राशिद भाई, कन्नौज की सीट क्या लगता है, अखिलेश यादव की जीत हजारों में होगी या लाखों में? देखिए, जिस हिसाब से वहां पर जनसमूह तमाम वर्गों का उमड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो 12,000 से हारी थी डिम्पल यादव, वो 1000 की जगह अब लाखों में आ जाए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वोट प्रतिशत भी निकल कर आ जाएगा अब शाम को 6 बजे 7 बजे, कितना है, क्योंकि लाइनें तो उन्हीं की लग रही है। और अखिलेश यादव अगर वहां लाखों से नहीं जीते तो मजा आएगा भी नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनको जवाब देना तो चाहिए। अच्छा, वो बात हकीकत है, वो लहर के बिना पे तो जीते थे वो भी 10-12 हजार से, और वहां जो भी कुछ काम हुआ हो। अब तो हालात ही दूसरे हैं ना, अब तो जनता ने संभाल लिया है। अब तो वो नहीं, देखिए 14 में 19 में फर्क था, मोदी जी बनारस से जीते, 32% वोट मिला, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लहर हो गई 2019 में 64%, 65% वोट मिला है। वो लहर तो अब है नहीं। और ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 5-5 लाख उससे जीते हुए हैं, संजीव भाई बता रहे थे सुबह, बिल्कुल सच बात है, लेकिन वो जमाने लग गए। अब तो इनके ऊपर लाखों की जीत कई जगह होने वाली है, इनके कैंडिडेट पर लाखों की जीत विपक्ष के लोग डालने वाले हैं, कई जगह ऐसी मैं बता सकता हूं आपको। तो अब कन्नौज का भी रिजल्ट यही निकलने वाला है कि वहां पर जो है जिस तरह से लामबंद हुआ तमाम वर्ग, मैं सिर्फ मुस्लिम यादव के पास 2.5 लाख वोट नहीं गिनूंगा, मैं तो तमाम लोगों को गिनूंगा। अखिलेश यादव और तू, वो जो जुमले वाली बातें थी, सबसे उलझन होकर के अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, और लड़ाई भी अच्छी लड़ रहा है अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई तमाम बातों के लिए, बातचीत के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी, एक एक सीट का आकलन करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कन्नौज में किस तरह अखिलेश के पक्ष में एक लहर चल रही है। अखिलेश यादव की जीत को तय मानकर समाजवादी पार्टी के नेता मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे को। कैसी लगी बातचीत आप बताइएगा जरूर। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।